जन्नत नज़ीर वादी पर भारत के गासिबाना कब्जे के 78 साल मुकम्मल। भारतीय इक़दाम पर कश्मीरी आज दुनिया भर में यौम सियाह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तानी अफवाज ने बगैर किसी आईनी और इखलाकी जवाब के कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। तकसीम हिंद के वक्त कश्मीर की मकामी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का फैसला किया था। मकबूजा कश्मीर के अवाम पिछले 78 साल से जारी जुल्म सितम की इंतहा पर हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत भी ख़त्म कर दी। हिंदुस्तानी अफवाज अब तक मकबूजा कश्मीर में 2 लाख कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। हिंदुस्तान ने गैर कानूनी तौर पर मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में तकरीबन 10 लाख फौजी तैनात कर रखे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय अफवाज ने श्रीनगर में गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पासदारी नहीं की। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मसला कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करने की अपील की है। सियासी रहनुमाओं का यौम सियाह कश्मीर पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की 5 अगस्त 2019 के भारत की एकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम की मज़म्मत। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा इलाक़े में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के लिए भारत का मुहासबा करे। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को मुसलसल पामाल कर रहा है। कश्मीरियों को जल्द भारतीय तसल्लुस से आज़ादी मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बोले, 78 बरस से कश्मीरी अवाम भारतीय जबरो जुल्म का सामना कर रहे हैं। भारत ने सलामती काउंसिल की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ और जिद्दोजहद आज भी जिंदा हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हुकूक़ के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, 27 अक्टूबर को मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे का इक़दाम तारीख का आलम का सियाह बाब है। जबकि मसला कश्मीर किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि अक़वाम आलम का मसला बन चुका। कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी यौम सियाह कश्मीर पर कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इज़हार। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मकबूजा कश्मीर के अवाम पर बहिमाना मज़ालिम में बीजेपी को मुलविस करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के मुज़ालिम बेनकाब जेनोसाइड वॉच पर पहले ही दुनिया को मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्लकुशी की मुहिम से खबरदार कर चुकी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक फरवरी 2023 में मुस्लिम अक्सरियती इलाके निस्मार किए गए। कश्मीर को हिंदुस्तान की बर्बरियत के बायस बेशुमार नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान में यौम सियाह मनाने का मकसद दुनिया को भारतीय जुल्म से आगाह करना है। वज़ीर आज़म आज से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी सऊदी क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म दीगर ममालिक के रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मिलेंगे। दौरा इक़्तिसादी, सिफारतकारी और तज़व्वुराती शराकतदारियों के फ़रोग़ का मसला है। दहशतगर्दी से मुतालिक मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान तालिबान पर वाज़ेह कर दिया। अफ्रीका ने मुज़ाकरात के 3 अदवार में मजमूई तौर पर 30 घंटे बातचीत की। इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने जो मुतालबात पेश किए वो मुकम्मल वाज़ेह शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है। अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दामात करना पड़ेंगे। तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर है। नज़र आ रहा है तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। मुज़ाकरात में अफ़गान तालिबान की हट धर्मी, अदम संजीदगी और अदम ताउन बरकरार रहा। अफ़गान तालिबान का रवैया दीगर फ़िरक़ैन ख़ुसूसन मेज़बान मुल्क पर भी वाज़ेह हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मेज़बान अब भी कोशा हैं कि तालिबान वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहद को समझ कर संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकें।
अफगानिस्तान से खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। भारतीय स्पॉन्सर्ड 25 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। शुमाली वजीरिस्तान में 15 और कुर्रम में 10 ख्वारिजी हलाक। मारे गए दहशतगर्दों में 4 खुदकुश बमबार भी शामिल। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों से बहादुरी सड़ते हुए 5 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। शोहदा में हवालदार मंजूर हुसैन, सिपाही नौमान इलियास, सिपाही मोहम्मद आदिल शामिल। सिपाही शाहजहां और सिपाही अली असगर ने भी जाम शहादत नोश किया। फितना अल खारिज ने दरअंदाजी की कोशिशें तुर्की में पाक अफगान मुज़ाकरात के मौके पर की। दहशतगर्दी के नासूर को सफाई हस्ती से मिटाया जाएगा। ISPR सदर ममलिकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहीदों और जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरिज और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नटाली बेकर की अलग अलग मुलाकातें। दो तरफा तल्क़ात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन के आगाज़ पर बरतानवी हुकूमत और हाई कमिश्नर से इजहार तशक्कुर। जॉन मैरिज और नटाली बेकर ने मनशियात के खिलाफ पाक बहरिया के हालिया ऑपरेशन को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरिट ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। पहला मकसद खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना है। पुलिस के लिए जदीद असलहा खरीदेंगे। बेशतर अज़ला में बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जा चुकी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का जलसे से खिताब। कहा, जम अज़ला के लिए तरक्याती कामों के मनसूबे बना रहे हैं। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। हम अपने हक के लिए सड़कों पर निकलेंगे। जो बंदा भी करप्शन में मुलव्वस होगा घर भेजा जाएगा। अदलिया में इस्लाहात अदालत जाती ताउन का नतीजा है। अदालती इस्लाहात एक नए दौर का आगाज है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का अदालती निज़ाम की बेहतरी पर तमाम जजेस और अदारों को खराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जिला अदलिया की कारकर्दगी को सराहा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 के निफाज से डिजिटल दौर का आगाज हुआ। मकसद शफाफियत, तेज इंसाफ और डिजिटल सहूलत है। रवा साल 22,848 मुकदमात दायर, 27,228 के फैसले हुए। ज़ेर इल्तवा मुकदमात 60,410 से कम होकर 55,951 रह गए। सजाए मौत, उम्र कैद, खानदानी टैक्स, सर्विस मुकदमात को तरजीह दी गई। जुडिशल काउंसिल ने एक साल में 130 शिकायत निमटाएं। सुप्रीम कोर्ट एलामिया। इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन सर्विस 31 दिसंबर को दोबारा बहाल करेंगे। रेलवे की कार्गो सर्विस से 3 अरब 50 करोड़ से ज्यादा आमदनी हुई। सीमेंट इंडस्ट्री को भी रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बनाएंगे। रिकॉर्डिंग मंसूबे के लिए 400 किलोमीटर नया ट्रैक बिछाया जा रहा है। नए मंसूबे रेलवे को खुद कफील बनाएंगे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, रोहड़ी तक कराची ट्रैक की बेहतरी के लिए एशियन बैंक से $2 अरब के मुआहदे पर बातचीत जारी है। मंसूबा जुलाई 2026 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। ML2 मंसूबे पर भी गौर कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी का रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान। मुल्की टेक्सटाइल बरामदात में बड़ा इजाफा, 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सितंबर में टेक्सटाइल बरामदात $1 अरब 60 करोड़ से बढ़ गई। मेड इन पाकिस्तान नेटवियर बरामदात पहली बार $48 करोड़ 50 लाख की सतह पर पहुंच गई। मजमूई बरामदात में टेक्सटाइल का हिस्सा 60% पर मबनी। पाकिस्तान से फ्रीलांसर्स की सर्विसेज बरामदात में भी रिकॉर्ड इजाफा। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने पहली सहमाही में सर्विसेज बरामदात को 71% बढ़ा दिया। 3 महीनों में 27 करोड़ 30 लाख डॉलर की सर्विसेज फराहम। स्टेट बैंक की रिपोर्ट।
पंजाब हुकूमत मिनरल्स में आलमी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए सरगर्म, मादनियात और कानकनी के लिए नया जामे कानूनी निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब माइंस एंड मिनरल्स 2025 आज असम्बली में पेश किया जाएगा। कानकनी का जदीद लाइसेंसिंग निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। बिल के तहत लाइसेंसिंग अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी। अथॉरिटी के पास नए कानकनी लाइसेंस का इजरा, लाइसेंस मुअत्तल और ख़त्म करने का इख्तियार होगा। कानकनी और मादनियात फोर्स भी तश्कील दी जाएगी। गैर कानूनी कानकनी रोकना कानकनी और मादनियात फोर्स के जिम्मे होगा। जंग नहीं, अमन के ख्वाहिशमंद हैं। इसराइल को जंग दोबारा शुरू करने का बहाना नहीं देंगे। इसराइली यरगमालियों की लाशों की तलाश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि जंग खत्म हो गई, लेकिन नेतन्याहू मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी संभालेगी। हमने इस पर इत्तेफाक किया। गैर मुसल्लह होने के हवाले से फ़लस्तीनी धड़ों से बातचीत जारी है। हमास सरबराह खलीलुल हय्या का कतर के नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। गजा में इस्तेहकाम के लिए आलमी फोर्स का क़याम चैलेंज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इंटरनेशनल फोर्स जल्द गजा का कंट्रोल संभालेगी। इसराइल ने फोर्स के लिए अपनी राय से आगाह कर दिया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हर धर्मी बरकरार, कहा पसंदीदा गजा फोर्स ना बनी तो वीटो करेंगे। इसराइल की जानिब से अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। सहूनी फोर्सेज का मगरबी किनारे पर हमला, एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। गजा में जंगबंदी के बाद से अब तक 93 फ़लस्तीनी शहीद, 320 जख्मी हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 68,519 हो गई। 1,70,382 अफराद जख्मी हो चुके। सहूनी फोर्सेज का लिबनान पर हमला, 3 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइल ने जंगबंदी न की तो नताइज संगीन हो सकते हैं। हिज़्बुल्लाह का मौक़िफ़। सदर पुतिन और सदर ट्रंप की मुलाकात मनसूख नहीं हुई। रूसी सदारती दफ्तर के तर्जुमान का कहना है, रूसी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मुलाकात की तैयारी के लिए काम कर रहे हैं। पुतिन और ट्रंप वक्त ज़ाया करने के लिए मुलाकात नहीं करेंगे। मुलाकात का अमल पेचीदा है और दोनों रहनुमाओं ने तैयारी की हिदायत दी है। सदर पुतिन की हिदायत पर मुल्की मफादात को मद्देनजर रखते हुए मुज़ाकरात करेंगे। रूस और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के बावजूद बातचीत जारी रहेगी। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। चीन तिजारती मुआहदे के लिए तैयार है। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म के साथ इंतहाई अहम फ्रेमवर्क पर पहुंच चुके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तिजारती मुआहदे से चीन 100% अमरीकी टैरिफ से बच जाएगा। चीनी नायाब मादनियात की बरामदात पर पाबंदी मौखर हो सकेगी। अमरीकी और चीनी सदूर आइंदा हफ्ते मुलाकात में मुआहदे पर हतमी बातचीत करेंगे। एजेंडे में चीन की अमरीकी सोयाबीन और दीगर मसनूआत की खरीदारी शामिल होगी। कुर्द अस्करियत पसंद हथियारों से दस्तबरदार तुर्की के इलाकों से इनखला जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्क इलाकों से इनखला तख्फीफ असलहा मुआहदे पर अमल दरामद का नतीजा है। कुर्द अस्करियत पसंदों और तुर्क फोर्सेज में झड़पों से 40,000 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। कुर्द मलेशिया 1984 से तुर्की के खिलाफ तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस है। अफ्रीकी मुल्क कैमरून में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सदारती इंतखाबात के नताइज से कबल खून रेज तसादुम, 4 अफराद हलाक। अपोजिशन रहनुमा ईसा चेरोमा के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान शदीद झड़पें। चेरोमा का 12 अक्टूबर के सदारती इंतखाबात में कामयाबी का दावा, कहा 54.8% वोट हासिल किए हैं।